अब जो अभी हम लोग ने पहले ये देखा कि 48वें श्लोक में अर्जुन ने एक शंका व्यक्त की थी अपनी, कि अगर संसार से समस्त साधन से च्युत हो जाए कोई मनुष्य जो साधना कर रहा है, बहुत भक्ति कर रहा है, लेकिन अंत समय में उसका मन भटक जाए किन्हीं भी कारणों से, या कभी असमय ऐसी मृत्यु हो जाए जिस समय वो भजन ही नहीं कर रहा हो, अपनी साधना में रति नहीं है, कुछ और सोच रहा है, तब उसकी गति क्या होगी? तब क्या वो सब समाप्त हो जाएगा? तब क्या उसमें वो साधना वाली स्थिति नहीं रहेगी? क्या वो उसमें बहुत श्रद्धा थी, भक्ति थी, सब कुछ था, लेकिन अंत समय बेचारा रह गया, नहीं कर पाया, तब उसकी गति क्या? ज्यादातर ऐसा होता है। हाँ, कहते हैं ना कि जन्म जन्म, हाँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहूँ आवत नहीं। हाँ हाँ, ये जब स्थिति अगर बदल जाए तो क्या होगा? तो उसके ये भी कहा था, बताया था, अर्जुन ने कहा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बीच में ये कहा था कि जैसे क्या होता है कि मनुष्य जो सोचता है कि हमारा मन बड़ा चंचल है, जैसे अर्जुन ने ये बीच में यही कहा कि मन तो बड़ा चंचल है, मन भटक गया, तो हम क्या करेंगे? हम तो बड़ी साधना में लगे हैं, हमारे मन में श्रद्धा भी है और भक्ति भी है, अंत समय मन चंचल होने का किसी चीज में अटक गया, मेरा वहां पर जो है ना परिवार के उस घर में हमारा सोने का कंगन रह गया है, अपने बच्चे कहीं जाओ लेके आओ, किसी तरह से भी तुम लोग को मिल जाए, उनको ना जाए, तो मन भटक गया आपका, चंचल मन, फिर क्या होगा? उसी समय मृत्यु हो जाए, मेरा सोने का कंगन खत्म, तो आप नहीं, फिर गति क्या होगी? तो ये तो बड़ी गलत है, इतना मन चंचल है। तो इसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण से मन, अर्जुन ये पूछा कि मन चंचल, तो भगवान श्री कृष्ण मन चंचल नहीं है ये बता रहे हैं, मन को क्या है मुख्य बस में करो। पहले कठिन काम ये नहीं है कि मन चंचल है, कठिन काम ये है कि मन आपके बस में है कि नहीं है। बच्चा चंचल है तो बच्चे की चंचलता को हम उसके समान ऐसा कुछ खिलौना दे करके उसको बदल सकते हैं, उसकी बुद्धि पढ़ाई में लगा सकते हैं, खिलौने वाला पढ़ाई करा करके उसके पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, लेकिन बच्चा आपके बालक आपके बस में ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप? तो पहले अपने मन को बस में करो, फिर मन चंचल है तो मन के चंचल के हिसाब से हम जप नहीं करेंगे, हम भजन गाने लगेंगे, भजन में तो मेरा मन लगेगा, तो चंचल मन को पकड़ तो सकेंगे, उसकी दिशा बदल देंगे, लेकिन करेंगे हम वही काम। क्यों? क्योंकि मन हमने अपने बस में कर लिया है। तो पहला काम चंचलता को बस में करना नहीं है, पहला काम है अपने मन को वश में करना। तो अपने मन को बस में करना चाहिए जिससे कि हम ईश्वर की साधना में लग सकें, परम तत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके, है ना? तो जब अर्जुन ने इतने प्रश्न किए कि इतना किया, मन को भी साधना चाहा, उसने साधा, चंचलता को भी अलग तरफ मोड़ लिया और निरंतर प्रभु के चिंतन में लगा हुआ है, लेकिन अंत समय में भ्रमित हो गया, वो भूल गया, तब उसकी गति क्या होगी? अब आप ये बताइए, क्योंकि आप तो कृष्ण हैं, आप तो जिधर चाहे आकर्षित कर सकते हैं, तो आप हमें भी अपनी तरफ आकर्षित कर लीजिए, हमें भटकने मत दीजिए, और बताइए, आप ही बताइए, क्योंकि आप ही सबकी गति निश्चित करते हैं, क्योंकि आप ही भगवान है। और अर्जुन को ये पूर्ण विश्वास था कि यही भगवान है, तभी उसने 18 क्षौणी सेना नहीं लिया, वो दुर्योधन ने लिया, क्योंकि दुर्योधन को विश्वास नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन अर्जुन को विश्वास था, इसलिए उसने अकेले भगवान श्री कृष्ण को चुना। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि आप ही बताइए कि उनकी गति क्या होगी, क्योंकि और कोई नहीं बता सकता। तो अब भगवान बता रहे हैं, 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अब श्री भगवान बोले, जिसको क्या होता है कि अंत काल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, पूरे जीवन किया है लेकिन अंत काल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता। कोई जो है अंत समय में, आजकल तो ज्यादातर लोग कहाँ चले जाते हैं? हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में चारों तरफ नर्स हैं, है ना? कोई बेहोशी की स्थिति में रहती है, उनकी मृत्यु उसी में हो जाती है, तो कहाँ से स्मरण करेंगे? और चारों तरफ दिख कौन रहा है? कोई ये भी ध्यान नहीं दिला रहा है कि राम राम कर लो, कोई ये भी कहने वाला नहीं है। तो आप तो खुद ही बेहोशी की स्थिति में है, तो कहाँ से स्मरण करेंगे? स्मरण हो ही नहीं पाता। तो भगवान ये कहते हैं कि उसका कहीं, जब अर्जुन ये पूछता है कि उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता कि अगर स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर के अर्जुन के मन में बहुत व्याकुलता है कि क्या होगा मेरा,
कि भाई पहले तो वैसे भ्रमित था इतने धर्मों को लेके कि पिता का धर्म, भाई का धर्म, शिष्य का धर्म, सभी धर्म उसको याद आ रहे थे। अब ये भी व्याकुलता हो गई है। तो ये व्याकुलता जो है भगवान से छिपी नहीं, भगवान समझे कि बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा है। तब अर्जुन को भगवान जो कह रहे हैं कि अब इसका उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन तुम घबराओ मत, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते। हे पृथानंदन, जो सच्चे हृदय से साधना करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। बहुत से लोग कहते हैं आप घर में तो उपासना नहीं करेंगे, कहीं देखेंगे दूर बैठेंगे और बैठ जाएंगे, सीधे देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं, इधर देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं, और फिर करने लगेंगे। तो क्या वो नहीं, आप 2 घड़ी करो लेकिन सच्चे हृदय से करो, मन से एकदम समर्पित होके करो। तो जो सच्चे हृदय से साधना करने वाले मनुष्य का जो है इस जन्म में अगर पतन होता है तो मरने के बाद पतन नहीं होगा, बल्कि इस जन्म में भी उसका पतन नहीं होगा। अगर वो निरंतर ईश्वर की साधना में सच्चे हृदय से लगा गया है तो उसका पतन नहीं होता है। तो मरने के बाद क्या होगा, क्या है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है, जैसे अभी आपने अभी प्रारंभ किया है साधना करना, ये योग ये नहीं समझिएगा जो हम लोग रोज अभ्यास करते हैं, वो योग नहीं, वो तो एक तरह से शारीरिक व्यायाम है अपने को स्वस्थ रखने के लिए। ये हम आत्मा की योग की बात कर रहे हैं, है ना, जो ध्यान होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उसका जितना अभ्यास किया, जितनी देर तक हमने अभ्यास किया, जितना अपनी आत्मा को अपने अंदर हम गए, जितना हम अपने अंदर गए, शरीर की चर्चा नहीं है, जड़ शरीर की चर्चा नहीं है, ये चैतन्य की चर्चा है। तो जितना हम अपनी चैतन्य की तरफ गए, जितनी चेतना की तरफ जागृत किया हमने ज्यादा, उसकी तरफ गए, उसकी चर्चा हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है, जितनी भी आगे वो बढ़ चुका है, उससे नीचे वो कभी नहीं गिरता। ना, भगवान ये आश्वासन दे रहे अर्जुन को कि जितना एक बार वो उठ गया ऊपर, उससे अब नीचे नहीं गिरेगा वो। उसकी साधना जो साधन सामग्री है उसकी कभी नष्ट नहीं होगी। वो जहां तक पहुंचा था वो वहां तक फिर पहुंच जाएगा, तो उसकी वहां से खत्म नहीं होगी। तो क्या होगा, उसका पारमार्थिक जो उद्देश्य है, अब आपका उद्देश्य क्या है ना, कुछ लोगों का उद्देश्य होगा मेरे स्वर्ग मिल जाए, किसी को कुछ, किसी को कुछ, या किसी को केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी, ब्रह्म कौन है हमें बस यही जानना है, उसमें लीन हो जाना है। तो उसकी इच्छा अनुसार, तो जो उसका पारमार्थिक जो उद्देश्य है उसको कितने भी जन्म हो जाए बदलता नहीं है वो, चाहे बाद अंत समय में गलती क्यों ना हो जाए, उससे भ्रमित क्यों ना हो जाए, फिर भी जैसे वो अनादिकाल से जन्मता है मरता रहे, ऐसे ही आगे जन्मता मरता रहेगा, लेकिन उसका पतन नहीं होगा, वो जहां तक है वहीं रहेगा। अब देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार जैसे परिवार में जन्म लेगा, अगर वहां से नहीं बढ़ पाया तो भी उसका वो चीज वहां तो रहेगी, और जैसे ही थोड़ा सा उसको ऐसा वो मिला, माहौल वातावरण मिला, वैसे फिर वो पनप जाएगा, ऐसी स्थिति होगी, है ना। भले ही लेट आए, अब जैसे ये इतनी लेट आई हैं लेकिन फिर भी एकदम जागृत हो गई हैं, तो कहीं तो इनके था, कहीं तो कुछ था जो इनके अंदर बेचैनी होने लगी, तो ये आके इसमें लग गई। आप समर्पित हो गई, परिवार वाले इनके आश्चर्यचकित है कैसे बदल गई एकदम। ये एकदम नहीं बदली है, इनके कुछ था, पूर्व जन्म में इन्होंने कुछ प्रारंभ किया था जिसके कारण इनके मन में इतनी बेचैनी होने लगी, और इनको ऐसा माहौल मिलते ही इन्होंने फट से जो है जागृत हो गए। आप देखो सबसे ज्यादा जिज्ञासा इनको होती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अपनी निगेटिव बातें भी बड़ी स्पष्टता से कहती हैं, सहजता से कहती हैं, लोग छिपाते हैं लेकिन ये बड़ी सरलता से कह देती हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी बात है कि हम हमारे अंदर जो निगेटिव चीज है उसको भी अब समाज के सामने रख रहे हैं। तो ये क्या है, ये इनके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म है जो अब प्रकट हो गए, है ना। तो इसलिए खत्म नहीं होता। जैसे भरत मुनि का विषय आप लोग ने सुनाया था, हमने आप लोगों को कथा। तो भरत मुनि तो पूरे अपने राजपाट को छोड़कर एकांतवास कर रहे थे और ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए, लेकिन वहां जब हिरण के मोह में फंस गए वो, तो क्या हुआ, अंत समय में हिरण कोई का मोह था, उनका हिरण के प्रति स्नेह था, तो मृत्यु के बाद क्या हुआ, हिरण बन गए, हिरण बन गए। लेकिन वो उनका इतना तप था, इतना तप बल था कि वो उनको विस्मित नहीं हुआ। तो उन्होंने उसी समय अपनी माता का त्याग कर दिया पैदा होने के बाद, और माता का त्याग करके वो नीचे आ गए, वो ऊपर जंगल से नीचे आ गए मंदिर में, और उन्होंने हरे भरे पत्ते खाना त्याग दिया और सूखे सूखे पत्ते खाने शुरू किए कि जितनी जल्दी इस शरीर से मुक्ति मिले। हाँ, हिरण के योनि में होते हुए भी उन्होंने हरे भरे पत्तों का खाना का त्याग कर दिया और सूखे पत्ते खाने शुरू कर दिए, और मंदिर के सम्मुख बैठे रहते थे।
और अंदर ही अंदर चिंतन करते रहते रहे। तो जितनी जल्दी उनको मृत्यु प्राप्त हुई, फिर वो भरत मुनि के रूप में फिर पैदा हो गया, उनको सब कुछ स्मरण था और फिर वहीं से वो आगे बढ़े और वैसे एकदम मस्त रहते थे अपने मन को, कुछ चाहिए ही नहीं था, है ना। वो विदेह ही पैदा हुए। तो जैसे साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, तो उदासी वाली स्थिति में पैदा हुए, वहां तक पहुंच चुके थे, तो वहीं से प्रारंभ हुए। लेकिन उनको अपने कर्मानुसार भोगना तो पड़ा मोह के कारण, लेकिन उनको याद रहा। तो ये है, भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से उसको जो है वो चीज प्राप्त हो जाती है, वो गिर नहीं पाता है। तो जैसे ऐसे भी बहुत लोगों का सुनते हैं, जैसे अगर कोई दूसरी योनि में चला गया, आप लोगों ने भी हो सकता कहीं देखा हो, जैसे आपके यहाँ भी पशु कुत्ता है, या बहुत सी जगह ऐसा होता है कि कोई मंदिर में पशु चला गया और वो निरंतर जो है वहां का प्रसाद पा रहा है और वहीं के कीर्तन में खड़ा हो जाता है और उनकी परिक्रमा करता है, ऐसे बहुत जगह दिखता है। तो वो भी क्या है, योनि तो उनको वो मिल गई, लेकिन उनके अंदर भक्ति थी वो ऐसी, लेकिन अंत समय में उनका मन विचलित हुआ, उन्होंने वैसी योनि में उनका जन्म हो गया, है ना। लेकिन वो चीज विस्मृत नहीं है, उनको याद है, इसलिए लगे हुए हैं उसमें अभी भी, यहाँ पर भी। जैसे उनको वो हटेगी योनि, दूसरी मिलेगी, फिर अपने कर्म में वो लग जाएंगे। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने यहाँ पर देखी पार्थ भी कहा है बड़े प्यार से कि हे पृथानंदन, है ना, बड़े प्यार से कहा है। और फिर यहाँ पर तात भी कहा है, तात मतलब हमारा प्रिय, हे तात। तो बड़े प्रेम से इन्होंने कहा है यहाँ पर कि तुम जो हो, अर्जुन के सब नामों में भगवान श्री कृष्ण को पार्थ नाम बहुत प्रिय है, सबसे ज्यादा गीता में पार्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर तात इन्होंने कहा है, और जब पूरी गीता में कहीं तात शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल यहीं पर हुआ है। क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ये बहुत परेशान हो गया, कि अब इसको लग रहा है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो बहुत इस समय द्वंद में हूँ कि क्या होगा, कंफ्यूज हूँ, इतनी जबकि भक्ति करता हूँ फिर भी कंफ्यूज हो गया हूँ, और ऐसा नहीं हो युद्ध के समय वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो मेरी गति क्या होगी बाद में। तो इसलिए भगवान बड़े प्यार से कहते हैं, हे मेरे प्रिय, हे प्यारे, हे तात, तुम घबराओ मत। अगर सच्चे हृदय से परमात्मा तत्व की अगर कोई प्राप्ति करना चाहता है, वास्तव में सच्चे हृदय से प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे किसी भी साधक की कोई दुर्गति नहीं होती, ये समझना चाहिए। दुर्गति तो होगी ही नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि दुर्गति हो जाएगी, ऐसे साधक की कभी दुर्गति नहीं होगी, वो सदगति को ही प्राप्त होगा। क्या होता है कि जिसके भीतर एक बार साधना करने के संस्कार पड़ जाते हैं, आपकी आदत पड़ गई कि बिना साधना के आपको आनंद ही नहीं आएगा, आप कहीं भी रहेंगे मन छटपटा जाएगा, लगे एक कोने में जाके बैठ जाएं और उसका स्मरण कर लें एक बार, है ना। एक आदत पड़ जाती है। अब जो नहीं करता उसको तो आदत नहीं पड़ेगी, बल्कि दूसरों पे हंसेगा भी, देखो इनका चलो जालो ढोंग, जैसे जो नहीं करते ना, तो दूसरों को ढोंग सहेंगे, समझेंगे नहीं आपकी भावना को। लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति है साधना करने की, तो आपको कोई कुछ भी कहे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आनंद में मगन है। क्योंकि आपको जब आनंद मिल रहा होता है ना, तो आप किसी की सुनते नहीं है। आप देखो गोलगप्पे जो प्रेमी होते हैं, गोलगप्पा खाने वाले, 100 लोग देख के हंस रहे होते हैं, लेकिन फिर वो गपागप खाते रहते हैं ना। आप देखो किसी को नहीं देखते वो, और कोई देखेगा कि आजा तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, लेकिन वो क्योंकि उनको इसमें आनंद आ रहा है। तो ऐसे ही जब हम साधना करते हैं और उसमें हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, तो हमें कोई हंसे, कोई देखे, कोई हमें हमारे पर हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगता है कि बस इस समय बस हम अपने में रहें, अपने आनंद में रहें। तो क्या होता है कि भगवान कह रहे हैं कि जिसके भीतर एक बार साधना के संस्कार पड़ गए, वे संस्कार भी कभी मिटते ही नहीं है, चाहे कितने भी जन्म हो जाए, वो संस्कार नहीं मिटेंगे, वो रहेंगे ही वो, और जैसी समय होगा फिर प्रकट हो जाएंगे वो, है ना। भले ही छिपे रहे आपके, क्योंकि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वो सत्य होता है। नष्ट कौन होता है? असत्य, है ना। हमेशा असत्य नष्ट होता है, लेकिन सत्य नष्ट नहीं होता। और जो आप परमात्मा के लिए साधना करने बैठे, वो तो आप सच्चे हृदय से बैठे ना, आपने तो कुछ चाहा ही नहीं, आप एकदम पूर्ण समर्पण की भावना से बैठे, तो वो कैसे नष्ट हो जाएगा? वो तो सत्य है आपका, वो नष्ट नहीं होगा, चाहे कितने भी जन्म हो जाए, चाहे कितने भी योनि मिल जाए, लेकिन आप प्रारंभ फिर से वहीं से करेंगे, जैसे भी आपको स्थिति प्राप्त होगी।